ये वीडियो शायद आपको याद होगा, है ना? जी हाँ, ये वही वीडियो है जिसमें सैकड़ों लोग मिलकर एक ही इंसान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ किसी एक शख्स की जान लेने पर तुली हो। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत का है। जी हाँ, ये पूरा हादसा कोलकाता के वार्ड नंबर 43 का बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े एक शख्स पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है शरीक अमान। पिछले साल हमारी टीम ने आपको दिखाया था कि कैसे उन पर अचानक हमला हुआ था, और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये हमला एक इंटरव्यू के बाद हुआ था। उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान के साथ मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन पैदा हो गई हो। सैकड़ों लोगों की भीड़ और भीड़ में एक अकेला शख्स, शरीक अमान। इस पूरे मामले में कई लोग वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन सभी आरोपियों पर कोई सख्त एक्शन हुआ? आपको बता दें, यह हमला पिछले साल 8 मार्च को हुआ था और कल ही की तारीख यानी कि 8 मार्च की थी। यानी कि इस पूरे घटना को घटे हुए अब 1 साल हो चुका है, लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी वीडियो में दिखाई दिए कुछ आरोपी आज तक बो बाजार पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो आखिर पिछले 1 साल में पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, या फिर कुछ लोग अभी भी कानून के चुंगल से बाहर हैं? चलिए 1 साल बाद फिर से बात करते हैं शरीक अमान से और जानते हैं उनकी ही जुबानी कि बो बाजार पुलिस ने पिछले 1 साल में इस मामले में आखिर क्या कदम उठाया। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि ये मुझे बो बाजार थाना के तरफ से मिला था। अच्छा, इसमें साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि 8/5/2025 को हमको ये सौंपा गया था कि आपका चार्जशीट रेडी हो चुका है कहीं ना कहीं 2/5/2025 को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ही 115, 118, 126 और 54 BNS जी, जो कि धक्का धुक्की जैसे वारदात में इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरा जग जाहिर है कि सभी ने वो जो वाकया हुआ था वो सभी ने देखा है। उस वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था सभी जानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं बो बाजार थाना के ऑफिसरों से कि क्या मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ था, जो आप ये धारा दे के जो मुझे लॉलीपॉप थमा रहे हैं। और सबसे पहला बात कि देखिए 8/5/2025 और अभी तक ये 2026 चल रहा है, वही 8 मार्च आ गया, 1 साल हो चुका है, अभी तक चार्जशीट ही नहीं जमा हुआ है। ठीक है, चार्जशीट तो एज पर प्रोसीड्योर हो सकता है, लेकिन डिले भी हो सकता है। लेकिन इन 1 साल में, पूरा 1 साल में कितने लोगों को बो बाजार थाना की पुलिस ने जो है हिरासत में लिया, कितने को पीसी दिया, कितने को जेसी दिया, क्योंकि फुटेज क्लियर था कि कौन कौन शामिल थे उसमें। हाँ किया ना, रात में उनमें से वो लोग सरेंडर हुए हैं जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ ही नहीं छोड़ा था जी, और सुबह में जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था वो सीधा कोर्ट गए और वहां से वो जमानत पे रिहा हो जाते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो ये हुआ था। नहीं, फुटेज में तो क्लियर नोट में जो है कई लोग ऐसे भी थे जो रसूखदार कहलाते हैं अपने इलाकों का, आपके इलाके का। क्या उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अरेस्ट तो कोई भी नहीं हुआ। हाँ, थाना ने जो है केस नंबर दे दिया और वो छोटा मोटा केस आप तो देख ही रहे हैं, धक्का धुक्की का केस दे दिया। जबकि जो मेरे साथ हुआ था ये तो अल्लाह का देन है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ और सही सलामत बैठा हूँ। वरना अगर जो उस दिन हुआ था शायद आज मुझे मेरा बरसी का कहीं ना कहीं कुरान खानी हो रहा होता। क्या इसमें 326 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है? नहीं, देखिए आप देखिए इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ है, और ये चार्जशीट बन रहा है और अभी तक ये चार्जशीट बना ही नहीं है। मतलब सेक्शन जो है आपका सेक्शन आप देखिए 115, 118 1, 126 2 और 54 BNS बस। तो जस्टिस के नाम में हम तो पहले भी बोल रहे थे कि लॉलीपॉप थमाया जा रहा है और लॉलीपॉप ही थमाया गया। तो इस बीच में 1 साल में आपने कोर्ट से जो है कंप्लेन किया इस चीज का? देखिए कोर्ट से कंप्लेन करेंगे तो बात वही है। देखिए मेरा बात को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है? कोर्ट में हम कंप्लेन करते हैं, कोर्ट रिपोर्ट किससे मांगेगा? थाना से। थाना से। थाना क्या करेगा?
वही करेगा जो उनके मालिक उनको बताएंगे। क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, रूपक दास नामक ऑफिसर, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा कि रूपक दास नामक ऑफिसर जो है वो 7 तारीख को बाकायदा हमको थाना बुला के थ्रेटनिंग दिए थे कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट, तुम क्यों बोले ताज के खिलाफ, तुम क्यों बोले इसके खिलाफ, तुम क्यों। तो हम अगर कुछ बोले हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जब हम उनको बोले कि हम डिलीट नहीं करेंगे, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में मुझे कहा था कि जो तुम्हारे साथ होगा तुम बर्दाश्त करने नहीं सकोगे। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि देखिए अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। इस संगीन आरोप आप और एक ऑफिसर के ऊपर लगा। मेरे पास प्रूफ है, मैं पहले भी बोल सकता हूं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके मुझे थाने पे बुलाया, मुझे थ्रेटनिंग दिया, मुझे छोड़ा। उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हारे साथ होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट डे ही समझ लीजिए 7 तारीख को उन्होंने मुझे बोला और 8 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ। आपसे एक चीज सोचिए ना, बो बाजार थाना यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट्स, वॉकिंग डिस्टेंस 45 मिनट मेरे साथ वारदात हुआ था। 45 मिनट इतना टाइम लगता है थाना को। अभी बोलिए, अभी यहाँ पे कोई एक दूसरे को किसी को एक तमाचा मारेगा, 5 मिनट नहीं लगेगा, थाना पहुंच जाएगा। तो मेरे उस टाइम में, उस वारदात के वक्त में 45 मिनट क्यों लगा? मेरा ये सवाल आज तक सवाल ही रह चुका है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। ये भी तो बात है कि ये हो सकता है कि पुलिस प्रशासन जो है अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये मामला को सुलझाया जाए। कभी कोई म्यूचुअल का रिक्वेस्ट आया आपके पास थाना की तरफ से? देखिए म्यूचुअल तो देखिए होना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मैं ना कभी गलत करता हूं, ना कभी गलत का साथ देना चाहता हूं। आपके ऊपर भी बहुत सारे हैं। हाँ, तो इल्जाम है तो प्रूफ करे, मैं तो प्रूफ कर सकता हूं ना, मैंने तो प्रूफ किया भी है। अभी कल का ही वाकया देख लिए ना, बड़े बड़े दावे होते हैं कि वार्ड के रहनुमा हैं, वार्ड को ये करके रखे हैं, वार्ड को वो करके रखे हैं, वार्ड को सजा रखे हैं। लाल मस्जिद है वहां पर ही, आप देखिएगा, यहाँ से आप जाइएगा कोलूटोला, वहां से एक पतला गली है लाल मस्जिद, वहां पानी वकल मैंने लाइव किया है। रमजान के पाक मुबारक महीने में देखिए क्या है ना प्रॉब्लम के, देखिए पहले यहाँ पर जो थे टीएमसी के काउंसिलर थे जी, अभी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर टीएमसी के हाथ में ये वार्ड होता तो इंडिपेंडेंट कैसे बोल सकते हो? वो तो बाद में ज्वाइन कर चुके हैं। कहाँ ज्वाइन कर लिए? ये टीएमसी में आप देखिए झंडा मेरा बहन वाला भी थामता है, तो वो क्या टीएमसी का पोस्ट होल्डर हो गया? पोस्ट होल्डर का तो बात नहीं है, तो टीएमसी कर्मी है। टीएमसी कर्मी है। तो आप यहाँ के लोकल एमएलए चीख के कहते हैं। भाई देखिए मोदी जो है ना बहुत कुछ बोलता है, मोदी अपना मन का बात करता है, तो मोदी तो कोई ऐसा नहीं है। अरे भाई, जिसके आप भी असली टीएमसी नहीं है, खुद को टीएमसी बताते हैं। अच्छा, असली और नकली कैसे पता चलता है? असली और नकली पता चलता है आपके पद से, आपके अपॉइंटमेंट लेटर से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा यूनियन रजिस्टर्ड भी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ एफिलेटेड टू INTTUC, एफिलेशन नंबर 1820। ठीक है, हमारे जो चेयरमैन है वो श्री मदन मित्रा हैं, जो एक ऑनेबल एमएलए भी हैं जी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो वेस्ट बंगाल की PPHO की, वो श्रीमती डोला सेन है, जो एक MP भी हैं, और साथ ही साथ ऑल इंडिया की वो INTTUC की प्रेसिडेंट भी हैं। उसके साथ साथ श्री मुन्ना वाजपेयी, जो जनरल सेक्रेटरी भी है PPHU वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ 77 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं TMC के। जिसका एक मिनट, आपने एक ये अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, इसमें आपने दिखाया कि श्रीमती डोला सेन ऑल इंडिया के INTTUC की प्रेसिडेंट है। क्या वो अभी भी प्रेसिडेंट है? जी हाँ, अभी भी प्रेसिडेंट है। तो फिर वो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। जब पहले हमारी श्रीमती डोला सेन जो MP हैं, वो पहले हमारे स्टेट की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद उनको ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अच्छा, नेशनल प्रेसिडेंट? जी हाँ, नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये क्या एफिलिएशन जो है इनके रहने पर हुआ है? मेरा जो इसका जो एफिलिएशन है ना, वो हमारी श्रीमती डोला सेन के द्वारा ही दिया गया है, और ये कोई नया एफिलिएशन नहीं है। देखिए मैं 2007 में वार्ड प्रेसिडेंट था, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा। अब क्या है ना, देखिए अभी जो 2021 में आए, उनको क्या पता कि इससे पहले क्या था। कहने वाले ने, किसी ने कहा था कि 2021 से पहले क्या था, इनको क्या पता। तो वही बात है कि 2007 से 2012 या 13 तक मैं वार्ड प्रेसिडेंट था, वार्ड 43 का। उस टाइम में प्रगतिशील हॉकर यूनियन था, उस टाइम में पश्चिम बंगो नहीं था। 2014-15 में पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन हुआ। हम लोग को मान्यता मिला, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट साउथ और नॉर्थ कोलकाता में ही वर्क कर सकते थे। बाद में पूरे बंगाल में वर्क करने का हम लोग को परमिशन मिला, एफिलिएशन मिला, और उसके बाद से हम लोग पूरे बंगाल में, हमारा कमेटी सिर्फ नॉर्थ कोलकाता या साउथ कोलकाता में नहीं है, हमारा कमेटी आपका नॉर्थ 24 परगना में भी है, मालदा में भी है। हाँ, बंगाल में मोटा मोटी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमेटी है। चलिए, मैं इस बात को अभी सीधा कर देता हूँ। ये हॉकर यूनियन से मैं हटकर जो अब मेन मुद्दा जिसकी वजह से आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है, कि आज से ठीक 1 साल पहले जो हादसा हुआ था, उस हादसा का अभी तक क्या रिजल्ट आया है,
और आने वाले दिनों में आपका स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि आप नेता बाद में है, टीएमसी के लोग बाद में है, लेकिन पहले एक इंसान है और हर एक इंसान का अपना एक जान का कीमत होता है जो जाते जाते रह गया। जी, तो इस बार में तो देखिए बात ऐसा है ना कि पावर का गलत इस्तेमाल और दौलत का दिखावा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इंशाअल्लाह मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, वो अल्लाह की शान है और इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे इतना भरोसा है कि इंशाअल्लाह इस चीज को अल्लाह अपने तरीके से कर्क भी करेगा और मुझे इंसाफ भी मिलेगा। हाँ, जो पावर और पैसा का जो दौलत का जो नुमाइश चल रहा है, इस चीज को इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म करूंगा। तो क्या ये बौबाजार थाना को जो है आप कोर्ट में घसीटेंगे, पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इतना बायस कैसे हो कोई थाना का कार्यकाल में हो सकता है? देखिए मैं बौबाजार थाना, पूरे थाना को या पूरे डिपार्टमेंट को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट केस के आयोग को तो आपको बताना होगा, क्योंकि केस के आयोग बताया जा रहा है यहाँ पर प्रांतर बैनर्जी, जो कि शायद अभी होंगे कि नहीं वो भी गारंटी नहीं। देखिए मुझे तो जो थ्रेटनिंग मिला था वो रूपक दास की तरफ से मिला था। हाँ, ठीक है, केस को कंप्लेन क्यों प्रोसीड क्यों नहीं किया गया, चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया गया? जो भी इस केस के आईओ हैं या जिनके भी निगरानी पे ये केस देखा जा रहा है, वो तो जवाबदेह बनेंगे। अब चाहे वो जो भी हो, अब वो किसके कहने पे कर रहे हैं, कौन उनको रोक रहा है, किस वजह से वो रुक रहे हैं, ये सब जवाब वो देंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, इसमें जितने जितने लोगों का नाम है, क्योंकि जिसे एक्यूज्ड आप कह रहे हैं, उनमें से कितने लोग? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमडी सईद मुझे मारने में था, सही बात है। उसके बाद आइए आप 2 नंबर कहाँ किया, 2 नंबर जो है आपका बुला देता स्टेट, पता नहीं क्या क्या लिखा है, सईद अहमद, ठीक है, ये मुझे मारने में था। एक नाम देखिए यहाँ है अस्मतुल्ला जी, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि वो बंदा मजबूरी के तहत बोलिए या किस वजह से, या शायद 100 डेज का काम करता है इस वजह से वो वहां मौजूद था, लेकिन मैंने थाने पे साफ अल्फाजों में कहा था कि ये बंदा ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी देखिए इसको असामी बनाया गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक जो है वो थाना में सरेंडर हुए, शेख अरबाज था मारने पे, यहाँ तक सरेंडर हुए थे। बाकी जितने हैं जो ताज, जो इरफान अली ताज के जो खास में से हैं, जैसे मोहम्मद आसिफ अली जो उनके चचेरे भाई हैं, उसके बाद फैसल अली जो उनका खुद का छोटा भाई है, जैसे वो कह रहे थे ना सुरखाप का पर लगा के कि मेरा भाई तो नहीं मारा था, मेरा भाई तो बचा रहा था। इसका एविडेंस दे दूंगा मैं कि भाई क्या क्या हो रहा था, वो सब देखिए समझिए। उसके बाद तो क्या ये एविडेंस आपने भवानीपुर थाना में सबमिट किया, बौबाजार थाना में सबमिट किया? सब सबमिट किया है, बौबाजार थाना में मैंने सब कुछ सबमिट किया है। क्या एविडेंस में क्या था, कोई विजुअल, कोई ऑडियो? पूरा वीडियो है, क्लियर फेस है। फिर भी जो उसके बावजूद भी एक नंगा नाच चल रहा है। बौबाजार थाना के कुछ ऑफिसर, कुछ चुनिंदा ऑफिसर जो हैं वो नंगा नाच चला रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि वो खुद काउंसलर भी नहीं है, फिर भी जो है थाना उनकी बात क्यों सुन रही है? शायद देखिए सबसे पहला बात है ना कि अब काउंसलर जो है ना वो काउंसलर नहीं प्रमोटर बन रहे हैं, खास करके इस वार्ड 43 में। ये तो बड़ा इल्जाम लगा। हाँ, वार्ड पे कोई प्रमोटिंग हो रहा है, कागज कलम? हाँ, 1 नंबर त्रेट्टी बाजार चले जाइए आप तो कह रहे थे ना अभी जनाब, तो जनाब को ही मैक्सिमम लोग काउंसलर समझते हैं, नहीं समझे? तो 1 नंबर त्रेट्टी बाजार जनाब बना रहे हैं, नहीं समझे? कोलूटोला लेन में जनाब नाम का एग्रीमेंट? जी हाँ, मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट किया हुआ हूँ, लीगल बिजनेस इंसान, मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट किया हुआ हूँ। लीगल बिजनेस कर सकते हैं ना, रेसिडेंशियल प्लान है, G+3 परमिट है, नहीं समझे? लेकिन वो कमर्शियल बन रहा है, 8 फ्लोर बना हुआ है, तो लीगल में इनलीगल कैसे हो गया? आपने भी शायद जो है इससे पहले माइको हाउस का भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है आपने बात उठाया था, जिसकी वजह से शायद आपके ऊपर हमला हुआ। देखिए आज आप कंस्ट्रक्शन के बारे में बात उठा रहे हैं। देखिए मैं तो हमेशा से इनलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ बोलता आया हूँ और बोलता रहूंगा। और रहा माइको हाउस, जो माइको हाउस का आप बात कर रहे हैं, तो माइको हाउस का कहानी वही है। मैंने क्या कहा था, साहूकार बना चोर, क्योंकि माइको हाउस में कब्जी का सिलसिला चल रहा था। और मैंने क्या कहा था, आप ही हैं इंटरव्यू लेने वाले, जी। आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि साहूकार बना चोर। मैंने कभी नहीं कहा कि इरफान अली ताज बना चोर। मेरे ऊपर हमला करा के उसने ये साबित किया कि मैं गलत था, कि मैंने किसी साहूकार को चोर समझा। तो साबित नहीं हो रहा कि इरफान अली ताज ने ही हमला करवाया है। हो सकता है कि अवाम आपके ऊपर नाराज होंगे, तब हो सकता है कि फैसल अली किसी और का नाजायज औलाद होगा। ये तो आप गलत शब्द को इस्तेमाल ना करें हमारे चैनल पर, लेकिन ये भी बात है कि खुद क्या इरफान अली ताज मौजूद थे स्पॉट में? इरफान अली ताज बौबाजार थाना के बाहर खड़े हुए थे। मेडिकल, सुनिए, मेडिकल में बाकायदा मॉब लेके मेडिकल में इरफान अली ताज आके, एक बच्चा है रिजवान जो मेरे फेसबुक में कमेंट करता था, तारीफ करता था, लाइक करता था, उसको मारा गया है कि तुम लाइक क्यों करते थे।
और वहां इरफान अली ताज मौजूद थे, अपने हाथों से इरफान अली ताज। आज तक बोबाजार थाना ने मेडिकल का वो फुटेज क्यों नहीं निकाला और कोर्ट में सबमिट क्यों नहीं किया? अब देखिए, मेडिकल का फुटेज तो मेरे कहने पे या आपके कहने पे मिलेगा नहीं, वो तो जिम्मेदारी बोबाजार थाना की थी। कहाँ है वो फुटेज? पर इरफान अली ताज साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि वो गए थे आप लोग को बात करने के लिए और अपने मॉब को जो है समझा के वापस लाने के लिए। अच्छा, तो रिजवान को मारा कौन? शायद उनके मॉब ने मारा होगा उनके पहुंचने से पहले। अच्छा, उनके पहुंचने से पहले मॉब को तो साथ लेके वो खुद आए थे और उनका भाई तो दर्राने आवाज में बाकायदा उस मोमेंट में उसने कहा है, उस जगह में, मौजूद जगह में कहा है कि जो मेरे भाई के खिलाफ जाएगा उसका यही असर होगा, जब मुझे मारा जा रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि साहूकार बना चोर, तो मैं इरफान अली ताज के खिलाफ मैंने कैसे कह दिया? इसका मतलब कि साहूकार जो है वो चोर इरफान अली ताज ही था। खैर, मैं फिर से वापस मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जिस हिसाब से आप बता रहे बहुवया थाना का या थाना के जो कुछ ऑफिसरान का भूमिका, ये क्या पश्चिम बंगाल का क्या जंगल राज है कहीं पे, या शहर महानगर कोलकाता, वो भी उत्तर कोलकाता में? नहीं, ये बोबाजार थाना के एक ऑफिसर का जंगल राज है, इस वार्ड के काउंसिलर के हस्बैंड का जंगल राज है। तो आप जो ये बात बोल रहे हैं इस वार्ड के काउंसिलर, निर्दल काउंसिलर के हस्बैंड का? हाँ, निर्दल हमारे तृणमूल, देखिए मैं तो एक सेकंड, आप तृणमूल कांग्रेस के कर्मी, तो आपके पार्टी वर्कर्स क्या सो रहे हैं? नहीं, मेरे पार्टी वर्कर्स क्यों नहीं? आपके टॉप जो नेतृत्व है वो थाना में जो है बात कर रहे हैं इस बारे में, क्यों नहीं? सब हो रहा है, आपको एक साल से हो रहा है? होगा, सब होगा। मुझे अपने पार्टी पे पूरा भरोसा है और अपने लीडरानों पे पूरा भरोसा है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? सब हो रहा है। 1 साल हो गए, 1 साल हो गया है, सब कुछ हो गया, ये मैं भी जानता हूँ, 1 साल हो गया है। यही चीज तो मैं यहाँ की आवाम को बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहला नहीं हूँ। हाँ, मैं इंशाल्लाह आखिरी जरूर हूँ। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि आगे हमें बहुत सोच समझ कर, आगे जो आने वाला इलेक्शन है उसमें बहुत सोच समझ के हम लोग को आगे कदम रखना है। और जैसे कि देखिए, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, मैंने एक बात पहले भी कहा कि जब ये वार्ड टीएमसी के कैंडिडेट के हाथ में थी जी, तो ये वार्ड में कभी आपको गंदगी और दरिंदगी देखने नहीं मिली होगी। ये फर्स्ट टाइम है जो आपको दरिंदगी भी देखने मिला होगा, और कल हमने लाइव गंदगी भी दिखा दिया, जो रमजान के पाक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। गंदगी, नाले से गंदे पानी से लोग इबादत करने के नियत से निकल रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, उसी गंदे पानी के ऊपर से उनको गुजर के जाना पड़ रहा है, नापाक हो रहे हैं। ये गंदगी और दरिंदगी पहले कभी नहीं देखा गया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ की आवाम समझदार है और सही हाथों में वार्ड को सौंपेगी, और इंशाल्लाह अगले बार टीएमसी के ही हाथों पे सौंपेगी, और जैसे पहले सुकून से रहती थी आगे भी सुकून से रहेगी। बार बार मीडिया में आने से क्या आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे? थाना क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, थाना हम बहुत बार गए, आपको तो बोला 1 साल हो गया, चार्जशीट ही नहीं मिला है। तो मैं एक चीज समझ गया हूँ, थाना जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थाना के कुछ ऑफिसर हैं जो अपने, आप बार बार मेंशन कर रहे, कुछ बाकी लोगों को अब देखिए, रूपक दास को तो हम बोल सकते हैं क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली बुलाकर थ्रेटनिंग दिया था, तो उसको तो मैं बाकायदा नाम लेके बोल सकता हूँ। अब उनको बुरा लगे अच्छा लगे तो जो जैसा करेगा भाई वैसा भरेगा। जो हुआ, जो उन्होंने कहा और वही हुआ। तो आप लोगों ने लीगल एक्शन लिया? हाँ, लेंगे, चार्जशीट जमा तो हो। मैं तो चार्जशीट का इंतजार कर रहा हूँ, एक बार चार्जशीट तो जमा होने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा डमरू कैसे बजता है। शुक्रिया।